सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब मैं वो पेश कर रहा हूं जो सिर्फ मेरी आवाज नहीं, जो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की आवाज है। एक फिजा में एक ऐसा माहौल बन गया है, हर तरफ से बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं कलमकार हूं, कलम का सिपाही हूं, मेरे भी अपने विचार हैं। राजनीति को जिस रूप में देखा, लगता है परिवर्तन जरूरी है, और मैं ये अपने भाव अभिव्यक्त कर रहा हूं इस विश्वास के साथ। सबसे पहली बात तो यह कि लोकतंत्र के उत्सव में आप अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बात सच्ची और पक्की लगे तो इस बार भारत माता की चौकीदारी करने के लिए नरेंद्र मोदी को अधिकार पत्र दीजिएगा। इस विश्वास के साथ कविता का शीर्षक है कि भारत माता की गोदी मांग रही मोदी है, और मेरी पंक्तियों के साथ जुड़िएगा, एक एक लफ्ज के साथ जुड़िएगा। अगर आपको लगे मैंने सच कहा है तो मेरे इस सच को दूर दूर तक पहुंचाइएगा। मोदी के व्यक्तित्व को मैं अपनी कविता के जरिए दे रहा हूं कि मोदी को मैं किस नजरिए से देखता हूं। वो मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता, वो मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता, वो जाति धर्म संप्रदाय प्रांत में भेदभाव नहीं करता। फिर क्या करता है? पेश है। वो देश की माटी की बात करता है, वो देश की माटी की बात करता है, वो गरीब की रोटी की बात करता है, वो किसान की खेती की बात करता है, वो भारत की बेटी की बात करता है, वो सियासत में नेकी की बात करता है, वो सब में एक ही की बात करता है, वो सब में एक ही की बात करता है, वो देश की माटी की बात करता है, वो तिरंगे की आन की बात करता है, वो भारत के मान की बात करता है, वो नारी के सम्मान की बात करता है, वो सर्वधर्म सद्भाव सुशासन और स्वराज की बात करता है, वो देश की माटी की बात करता है। घनघोर अंधेरे में वो उजास की बात करता है, घनघोर अंधेरे में वो उजास की बात करता है, और शिक्षा के दीप से वो प्रकाश की बात करता है, और युवाओं के सपनों के आकाश की बात करता है, लोकतंत्र में जनता के अधिकार की बात करता है, वो माटी की बात करता है, वो भारत की बेटी की बात करता है, किसान की खेती की बात करता है। इन पंक्तियों में मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा भारत की जो समस्याएं रही हैं, कि आतंकियों के जड़ से संघार की बात करता है, आतंकियों के जड़ से संघार की बात करता है, और लुटेरों से एक एक पाई के हिसाब की बात करता है, वो गद्दारों के लिए तिहाड़ की बात करता है, और चीन पाक अमेरिका से वो ललकार के बात करता है, चीन पाक अमेरिका से वो ललकार के बात करता है, कि आतंकियों के संघार की बात करता है, लुटेरों से हिसाब की बात करता है, गद्दारों के लिए तिहाड़ की बात करता है, चीन पाक अमेरिका से वो ललकार की बात करता है, वो हिमालय सा विश्वास की बात करता है, वो शेर की तरह दहाड़ के बात करता है, वो हिमालय सा विश्वास की बात करता है, वो शेर की तरह दहाड़ के बात करता है, वो सबके उत्थान की बात करता है, और शहीदों के सपनों वाले हिंदुस्तान की बात करता है, शहीदों के सपनों वाले हिंदुस्तान की बात करता है। उसको देख सुन ये लग रहा है, उसको देख सुन
ये लग रहा है कि प्रलय का दौर अब जा रहा है और नव सृजन की नवगाथा लिखने नरेंद्र भाई मोदी अब आ रहा है। नव सृजन की नवगाथा लिखने नरेंद्र भाई मोदी अब आ रहा है। उसकी आहट को सुनकर दिल्ली की बाँछें खिल रही है, विरोधियों की जमीन हिल रही है। ऐसा लगता है हिंदुस्तान को असली आजादी अब मिल रही है। तुम सम्राट हो मोदी, तुम विराट हो मोदी, तुम विश्वास हो मोदी नरेंद्र मोदी। तुम गुणवान हो मोदी, तुम बलवान हो मोदी, तुम श्रीमान हो मोदी नरेंद्र मोदी। तुम